श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पावन श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के भीतर श्रद्धा, संयम और सेवना की भावना जागृत होती है। भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और भगवान शिव का नाम स्मरण करते हैं। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपने अनेक भक्तों की कथाएं सुनाई, लेकिन क्या कोई ऐसा भी भक्त हुआ है जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ा दुख देखा हो, फिर भी आपके प्रति उसका विश्वास कम न हुआ हो? भगवान शिव धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सच्चे भक्त की पहचान सुख में नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। और भगवान शिव ने कथा कहना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे और थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती थी। उसी गांव में हरिदास नाम का एक सरल और मेहनती व्यक्ति रहता था। हरिदास के पास थोड़ी सी जमीन थी। वह खेती करके अपने परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण करता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन घर के एक छोटे से कोने में भगवान शिव का सुंदर सा फोटो रखा था और एक छोटा सा शिवलिंग भी उसने रख रखा था। हरिदास प्रतिदिन प्रातः उठकर सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करता। वह कहता, हे भोलेनाथ, मेरे घर में चाहे जितना कम हो, लेकिन मेरे मन में आपका नाम कभी कम ना हो। फिर वह शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। एक वर्ष सावन मास आया। गांव के सभी लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे। कहीं मंदिरों में घंटियां बजने लगी, कहीं शिव अभिषेक होने लगे और कहीं कहीं भक्त भजन कीर्तन भी करने लगे। हरिदास ने भी संकल्प लिया, मैं पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करूंगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास तो बहुत धन नहीं है, क्या हम भी बड़ी पूजा कर पाएंगे प्राणनाथ? हरिदास मुस्कुराया और बोला, भोलेनाथ को बड़ी पूजा से अधिक सच्ची भावना प्रिय है। हम जितना कर सकते हैं उतना प्रेम से करना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव में लगातार वर्षा होने लगी। नदी का पानी बढ़ गया, खेतों में पानी भरने लगा। गांव के लोग अपने घर और फसल को लेकर चिंतित हो गए। हरिदास का खेत भी पानी में डूबने लगा। उसकी कई महीनों की मेहनत बर्बाद होने का डर सामने था। उस रात हरिदास मंदिर गया। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा और बोला, हे महादेव, मैंने मेहनत भी की, लेकिन अब परिणाम आपके हाथ में है। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं विपत्ति में भी सही मार्ग से विचलित ना हटूं, अर्थात मैं अपने सही मार्ग से रास्ता अपना ना भटकूं। उसने भगवान शिव से अपनी फसल बचाने की जिद नहीं की, उसने केवल अपने लिए धैर्य मांगा। अगली सुबह हरदास ने देखा कि गांव के सभी घरों में पानी घुसने लगा है। उसने अपने खेत की चिंता छोड़कर गांव के लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। वह बच्चों और वृद्धों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में लोगों की मदद करने लगा। कुछ लोग बोले, हरिदास, तुम्हारा अपना खेत भी डूब रहा है, पहले अपने खेत को बचाओ। हरिदास ने कहा, खेत फिर से तैयार हो जाएगा, लेकिन यदि किसी इंसान को इस समय सहायता चाहिए और हम उसे छोड़ दें तो हमारी मेहनत फिर किस काम की? वह दिन भर लोगों की सहायता करता रहा। शाम को जब हरिदास मंदिर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए। वृद्ध बहुत थके हुए थे। उन्होंने हरिदास से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे मंदिर तक पहुंचा दोगे? हरिदास ने उन्हें सहारा दिया और धीरे धीरे मंदिर तक हाथ पकड़कर ले गया। वृद्ध ने मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने हरिदास से कहा, बेटा, तुम्हारे घर में स्वयं कठिनाई थी, फिर भी तुम दूसरों की सहायता कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? हरिदास ने उत्तर दिया, बाबा, मैं भगवान शिव के बदले में कुछ नहीं चाहता। यदि किसी वजह से या किसी कारणवश किसी दुखी व्यक्ति का दुख थोड़ा कम हो जाए तो मुझे लगता है भोलेनाथ की पूजा सफल हो गई। वह बूढ़ा मुस्कुराने लगा। वृद्ध ने कहा, क्या तुम सच में भगवान शिव पर इतना विश्वास करते हो? हरिदास ने कहा, हाँ बाबा, सुख में तो कोई भगवान को याद करता है। मैं चाहता हूँ कि दुख में भी मेरा विश्वास न टूटे। इतना सुनते ही मंदिर में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। हरिदास ने आश्चर्य से देखा, वृद्ध का रूप बदलने लगा।
उनके स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए, जो कि वृद्ध का रूप धारण करके आए थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में सर्प था और हाथ में त्रिशूल था। हरिदास तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शिव बोले, वत्स, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो आपको पहचान भी नहीं पाया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मुझे पहचानना आवश्यक नहीं है। मुझे पहचानने से अधिक आवश्यक था कि तुम एक जरूरतमंद को पहचान सको। तुमने मेरे स्वरूप को नहीं पहचाना, लेकिन मेरी आवश्यकता को पहचान लिया। यही सच्ची भक्ति है। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। भगवान शिव ने कहा, जिस मनुष्य में दया है उसके हृदय में मेरी भक्ति का दीपक जलता है। हरिदास ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मेरे खेत की फसल नष्ट हो गई, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? भगवान शिव बोले, वत्स, जीवन में सब कुछ मनुष्य के अनुसार नहीं होता। कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन याद रखो, कठिन परिस्थिति मनुष्य को परीक्षा ले सकती है, उसकी आशा को समाप्त नहीं कर सकती। तुम अपना कर्म करते रहो, सत्य और परिश्रम का मार्ग मत छोड़ो। हरिदास ने कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद वर्षा समाप्त हुई। गांव के लोग अपने अपने खेतों को संवारने लगे। हरिदास का खेत भी काफी खराब हो चुका था, लेकिन गांव के लोगों ने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। जिस तरह हरिदास ने संकट के समय सबकी मदद की थी, उसी तरह अब गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। किसी ने बीज दिए, किसी ने बैल दिए, किसी ने खेत तैयार करने में हरिदास की काफी मदद की। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे महादेव, आपने मेरी फसल नहीं बचाई, लेकिन आपने उससे भी बड़ी चीज बचा ली, इंसानियत और विश्वास। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से फिर पूछा, हे नाथ, आपने हरिदास की फसल क्यों नहीं बचाई? भगवान शिव बोले, देवी, कठिनाइयों को तुरंत समाप्त कर देना ही कृपा नहीं है। कभी कभी कठिन परिस्थिति मनुष्य को उसकी अपनी शक्ति, उसके संबंधों और उसके भीतर छिपी करुणा का परिचय भी कराती है। हरिदास ने कठिन समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। हे भक्तों, इस कथा से हमें बहुत सुंदर सीख मिलता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करें, लेकिन साथ ही अपने आचरण को भी शिवमय बनाने का प्रयास करें। यदि कोई दुखी मिले तो उसकी सहायता करें। यदि कोई भूखा मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन दे। यदि कोई प्यासा मिले तो जल दे। कोई बूढ़ा मिले तो उसको सम्मान करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखे। हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, यही भक्ति नहीं है। कभी कभी भगवान हमें इच्छा से अधिक साहस, धैर्य और सही मार्ग प्रदान करते हैं। हे महादेव, मेरे मन से अहंकार दूर करना, मेरे भीतर दया रखना और कठिन समय में भी मेरा विश्वास बनाए रखना। सभी लोग श्रद्धा से बोलो, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने हरिदास को आशीर्वाद दिया और कहा, बस संसार में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो मनुष्य अपने भीतर श्रद्धा और सत्कर्म को बनाए रखता है, वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। हरिदास ने अपना जीवन पहले की तरह सरलता, मेहनत और भक्ति के साथ बिताया। उसने कभी अपने ऊपर आई कठिनाइयों को भगवान से शिकायत का कारण नहीं बनाया। वह हमेशा कहता, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे इस परिस्थिति में सही कर्म करते रहना है। भक्ति केवल भगवान से कुछ मांगना ही नहीं होता, बल्कि भगवान पर विश्वास रखते हुए सही कर्म करते रहना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। हे महादेव, सभी भक्तों के जीवन में शांति, सद्बुद्धि, धैर्य और भक्ति बना रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।